गई है, बिल्डिंग गिर गई है। गिर गई, बिल्डिंग गिर गई। कराची जलता रहा, निजाम सोता रहा, शोले भड़कते रहे, गुल प्लाजा राख बन गया। कराची में एक और कयामत खेज आतिशज़दगी, फायर फाइटर समेत 6 अफराद जाँ बहक, 65 शहरी लापता, तलाश जारी। 26 घंटे बाद भी आग पर मुकम्मल काबू ना पाया जा सका। शहर भर की फायर ब्रिगेड और स्नार्कल कोशिशों में मसरूफ। पाक फौज और FWA की भारी मशीनरी और दस्ते ऑपरेशन में शरीक। स्पेशल इंजीनियरिंग टीम भी इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेने के लिए तैयार। 1200 दुकानों पर मुश्तमिल गुल प्लाजा का ग्राउंड और मेज़नाइन फ्लोर मुकम्मल जल चुका। बलाई 2 मंजिलें भी राख, मखदूश इमारत के मुतादिद हिस्से जमीन बोस। किसी भी वक्त पूरी इमारत गिरने का खदशा। सैकड़ों दुकानदारों की बरसों की कमाई जलकर खाक। सब खत्म हो गया। इसलिए 20 साल की मेहनत थी। मेरी 10 बजे बात हुई, इसका नाम आरिफ है। इसने बोला कि मैं आग से लड़ रहा हूँ, आकर मुझे बचाओ। हम इधर आए, इसके बाद हमने कॉल की, कॉल नहीं लगी। राब्ता ही नहीं हुआ, जब से आग लगी है राब्ता ही नहीं हो रहा। 6 के 6 फोन नहीं मिल सक रहे। एक भाई है अशरफ और एक बेटा है, बेटा भी इकलौता ही है बेचारी। बरसती आंखें, कपकपाते होंठ, दुआ में उठे हाथ, लापता अफराद के अहले खाना को मौजज़े का इंतजार। किसी को बाप, किसी को भाई, किसी को शौहर, किसी को जान से प्यारे की तलाश। सानेहा गुल प्लाजा ने कई अलमियों को जन्म दिया। आयशा से आखिरी बार बात हुई तो उन्होंने कहा मुझे बचा लो, कजन की गुफ्तगू। शादी की शॉपिंग के लिए आने वाले एक ही खानदान के 6 अफराद लापता, 4 खवातीन और 2 मर्द शामिल। किरण की अगले माह शादी थी। अहले खाना के मुताबिक अब किसी से राबता नहीं हो रहा। किससे फरियाद करे और किससे शिकवा, यहाँ तो मालूमात देने वाला भी कोई नहीं। शहरी फट पड़े। ये मेरे भांजे हैं, इसका नाम मोहम्मद शीस है। ठीक है, ये 18 साल का, ये अभी जॉब पे लगा था यहाँ और इसका कुछ पता नहीं चल रहा। 7:30 बजे से निकले हुए थे वो शॉपिंग करने के लिए ना, तो वो उनका पता ही नहीं मिल रहा। फोन तो जा रहा था उनका, अब वो फोन बन जा रहा है। भाई ने बुलाया, भाई ने बोला इधर आग लग गई है, तो मैं अंदर हूँ। उनको निकालने की कोशिश भी काफी की थी यहाँ से, पर नहीं निकाल पाए वहाँ से। सबके सब जीरो पर आ गए। किसी के लिए कुछ नहीं बचा, किसी की फैमिली परेशान है, किसी के बच्चे थे अंदर। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का वज़ीर आला सिंध से राबता। सानिया गुल प्लाजा पर गहरे दुख का इजहार। आसिफ अली जरदारी की रेस्क्यू ऑपरेशन में तमाम वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत। शहबाज शरीफ की सूरत हाल से निमटने के लिए मुकम्मल ताउन की पेशकश। कहा दुख की घड़ी में मुतासरीन और सिंध हुकूमत के साथ हैं। शहरी इलाकों में आग पर बर वक्त काबू पाने के लिए मौसर निजाम नागुजीर करार। मुराद अली शाह का गुल प्लाजा का दौरा, सूरत हाल का जायजा लिया। फायर ब्रिगेड के ताखीर से पहुंचने का दावा मुस्तरद। बोले इंतशार फैलाने वालों पर ध्यान नहीं देता। गैर कानूनी तामीरात रोकने पर तमाशा खड़ा कर दिया जाता है। सानिहा गुल प्लाजा की मुकम्मल इंक्वायरी होगी। हुकूमत नुकसानात का अजाला करेगी। बिलावल भुट्टो का कमर्शियल मार्केटों में हिफाजती इंतजामात के मैकेनिज्म को यकीनी बनाने पर जोर। मुश्किल घड़ी में ताजरों को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवा दी। इसको कराची वालों के साथ क्या करने का होता है। 22 घंटे के बाद पूरी दुनिया की मिसाल देते हैं, बताओ कहाँ मेयर नहीं है। मेयर कराची बिलाखिर 23 घंटे बाद आफत में घिरे शहरियों के पास गुल प्लाजा पहुंच गए। मुर्तजा वहाब की आमद पर ताजिरों का शदीद एहतजाज। दुनिया में कहां होता है, 22-23 घंटे बाद शहर का जिम्मेदार जाए हादसा पर पहुंचे, लोग फट पड़े। मेयर कराची बोले वजीर आला सिंध ने आज अहम इजलास बुला लिया। लापता अफराद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ज्यादा रश की वजह से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात आई। मैं भागने वालों में से नहीं। इस वक्त हमारा टारगेट ये रेस्क्यू का काम है। जो लोग अंदर हैं, मिसिंग हैं 65 के करीब लोग, उनको किसी तरीके से हम बाहर निकाल सके। जो तनकीद करनी है, जिसको मेरा गला पकड़ना है, मेरा गिरेबान पकड़ना है, वो पकड़ ले। कल पकड़ ले, परसों पकड़ ले। मैं कहीं जा नहीं रहा। मैं भागने वालों में से नहीं हूँ, आवाम के दरमियान हूँ। मुराद अली शाह, तुम लोग बोलते हो भुट्टो खपे, तो आओ ना, लोगों का नुकसान पूरा करो ना। रमजान चल पे लोग बेरोजगार हो गए, लोग अंदर मर रहे हैं। हम टैक्स भरते थे दुकान का। किधर है मेयर कराची जो माफी मांगने आ जाएगा?
एनपी सारे मर गए। दुकान नहीं, घर तबाह हो गया, हमारा कुछ नहीं बचा, कहां जाएं, किसको दुखड़ा सुनाएं। दुकानदारों की आसमान छूती चीखों ने सभी आंखों को अश्कबार कर दिया। खातून दुकानदार ने हुकूमत और तमाम सियासी जमातों को खरी खरी सुना दी। लोग हैं जिनको रेस्क्यू नहीं कर पाया जा रहा, कुछ लोग राब्ते में थे, राब्ता खत्म हो गया, जानी नुकसान भी बहुत ज्यादा हुआ है। माल तो गया मगर जान को कौन देगा। आला हुकाम जो सरबरा बन के बैठे इनको मर के जवाब देना, किसी की जाने गई है इनकी लापरवाही की वजह से। हम यहाँ पे खड़े खड़े सारी रात अपनी दुकानों को जलते हुए देख रहे थे। छोटे से बड़े हो गए अपने इस गुल प्लाजा के अंदर, अपनी जान लगाई है और आज अपनी आंखों से इसको देख रहे हैं। न हुकूमत ने हमारे साथ एक रुपया ताउन किया, न गाड़ी का ताउन किया, न पानी का ताउन किया। फायर ब्रिगेड की पहली गाड़ी 1.5 घंटे बाद पहुंची। हर 10 मिनट बाद पानी खत्म हो जाता। सानहे की जिम्मेदार इंतजामिया, हमने अपनी मदद आपके तहत 250 अफराद को बचाया। सदर गुल प्लाजा ताजिर एसोसिएशन तनवीर कासिम इंतजामिया पर बरस पड़े। गुल प्लाजा इमारत नहीं, सैकड़ों खानदानों का रोजगार, सब कुछ खाक होने पर दुकानदार गम से निढाल। कहा अपनी आंखों के सामने दुकानों को जलता देखते रहे मगर कुछ ना कर सके, भागकर जान बचाई। मुराद अली शाह और सईद गनी की आमद पर ताजिरों का एहतजाज। सानेहा गुल प्लाजा, समा की नॉन स्टॉप कवरेज, मुतासरीन के आंसू दिखाए, ताजिरों के शिकवे सुनवाए। लाइव नशरियात के दौरान इमारत गिरने के खुसूसी मनाजिर सामने आए। इमारत का एक हिस्सा गिरा तो लोगों ने भागकर जान बचाई। इलाके की बिजली मुअत्तल, जाए वकुआ पर लाइट्स का इंतजाम न किया जा सका। प्लाजा के अकबी और अंदरूनी हिस्से और बेसमेंट से आवाजें। डीसी ऑफिस में लापता अफराद के लिए डेस्क कायम। आग कैसे लगी, बर वक्त क्यों ना बुझाई गई? क्या प्लाजा में फायर फाइटिंग का निजाम मौजूद था? क्या मुतालिका इदारों ने कभी इंस्पेक्शन की जहमत की? क्या हिफाजती इकदाम ना होने पर किसी ने नोटिस लिया? गुल प्लाजा में आतिशज़दगी पर सवालात बहुत, जवाब एक भी नहीं। क्या हमेशा आग लगने के बाद ही जिम्मेदार तलाश किए जाते रहेंगे? क्या कराची यूं ही इंतजामी नाअहली की नजर होता रहेगा? जराए के मुताबिक गुल प्लाजा में आग से निपटने का कोई इंतजाम नहीं था। पूरी इमारत सेफ्टी सिलेंडर से खाली थी। फायर अलार्म का नामो निशान तक न था। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के किरदार पर संगीन सवालात खड़े हो गए। 3 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान ताजिरों को पहुंच चुका है। जिस तरह बोल्टन मार्केट के ताजिरों को 3 अरब रुपए की ग्रांट दी गई थी, इन्हें भी कम से कम 3 से 5 अरब रुपए इमदादी एक फंड जारी किया जाए। कल यौम सोग बनाएगी कराची की ताजिर बरादरी। कराची के ताजिरों का आज यौम सोग का ऐलान। मुतासरीन के लिए बोल्टन मार्केट तर्ज के पैकेज का मुतालबा। ताजिर रहनुमा अतीक मीर कहते हैं, सानिहा गुल प्लाजा में 3 अरब से ज्यादा का नुकसान हुआ। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का हंगामी इजलास। सानिहा पर कमेटी कायम, फौरी इमदाद और मुआवजे की अपील। ऑपोजिशन भी ताजिरों के हम आवाज। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर ने सिंध हुकूमत को वाक़े का जिम्मेदार ठहरा दिया। MQM पाकिस्तान का सानिहा गुल प्लाजा की फौरी तहकीकात का मुतालबा। अली खुर्शीदी ने कहा, आग बुझाने में ताखीर सिंध हुकूमत की मुजरिमाना गफलत है। हुकूमत वक्त रिस्पॉन्सिबल एडमिस ये किसके पास आता है? मकामी हुकूमत के वजीर के पास आता है। वजीर किसका है? पीपल्स पार्टी का है। हुकूमत किसकी है? पीपल्स पार्टी की है। वजीर आला किसका है? पीपल्स पार्टी का। मेयर किसका है? पीपल्स पार्टी का है। जनाब, ये एक इंतजामी नाअहली है। इंतजामी नाअहली को ठीक करने के लिए इक़दाम करने की जरूरत है। गुल प्लाजा में दूसरों की जानें बचाते हुए अपनी जान देने वाले फायर फाइटर फुरकान को कराची का सलाम। नमाज जनाजा अदा, अहले खाना गम से निढाल। शहादत पर फख्र, फुरकान की 1.5 साल कबल शादी हुई, एक बेटा भी है। 3 साल कबल फायर ब्रिगेड में भर्ती हुआ था। जाबाहक होने वाले ताजिर काशिफ की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई। सईद गनी और सलमान अब्दुल्ला मुराद समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत।
अमरीकी सदर की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को गजा अमन बोर्ड में शमूलियत की बाज़ाब्ता दावत। दफ्तर खारजा की तस्दीक। कहा पाकिस्तान गजा में अमन और सलामती के लिए आलमी कोशिशों में शामिल रहेगा। व्हाइट हाउस की तुर्की, मिस्र और अर्जेंटीना के सदूर को भी बोर्ड में शमूलियत की दावत। इसराइल की हठधर्मी बरकरार। अमरीकी सदर का तश्कील करदा गजा बोर्ड मुस्तरद। ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस को कमाई का जरिया बना लिया। मुस्तकिल रुकनियत के लिए $1 अरब फीस मुकर्रर। वजीर आजम आज स्विट्जरलैंड रवाना होंगे। डेवस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शिरकत करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात मुतवक्के। शहबाज शरीफ की मुतादिद आलमी रहनुमाओं और सरमायाकारों से मुलाकातें शेड्यूल। अहम सेशंस और मुबाहिसों में भी हिस्सा लेंगे। सुप्रीम लीडर पर हमला जंग के मुतरादिफ होगा। ईरानी सदर की वार्निंग। सुप्रीम लीडर की सलामती मुल्की यकजहती और इस्तेहकाम के लिए जरूरी। अवामी मुश्किलात की वजह अमरीका और आलमी पाबंदियां करार। ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहरों के दौरान 5000 अमवात हुई। ईरानी ओहदेदार की रॉयटर्स से गुफ्तगू में तस्दीक। ग्रीनलैंड की खुद मुख्तारी के लिए मुत्तहिद हैं। यूरोपीय ममालिक ने सदर ट्रंप की टैरिफ धमकी को मुस्तरद कर दिया। डेनमार्क की हुकूमत और ग्रीनलैंड के अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। मसले को बातचीत से हल करने पर जोर। करक में घरेलू तनाजा खूनी रंग इख्तियार कर गया। मुलजिम ने अपने ही घर वालों पर फायरिंग कर दी। बीवी, बेटी, 2 भाई, भाभी और भतीजी को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम फारूक को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर के इलाके काहना में बाप और 2 बेटों के कत्ल का मुआमा हल। 30 लाख रुपए उधार वापस मांगने पर दोस्त ने दोस्त को भाई और बाप समेत कत्ल कर दिया। मुलजिम की पुलिस टीम पर भी फायरिंग। जख्मी हालत में गिरफ्तार। वर्ल्ड कप खेलने भारत जाना ही होगा। आईसीसी का शेड्यूल में तब्दीली से इनकार। बांग्लादेश को 21 जनवरी की डेडलाइन दे दी। भारत नहीं जाएंगे। बांग्लादेशी बोर्ड भी डट गया। भारतीय सरजमीन पर सिक्योरिटी खदशात हैं। मैचेस श्रीलंका मुंतकिल करने का मुतालबा। बांग्लादेशी टीम को भारत में सिक्योरिटी खतरात नहीं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मौकिफ। पीएसएल में ड्राफ्टिंग का बाब बंद। अब ऑक्शन होगा। तमाम फ्रेंचाइजीज का इत्तेफाक। पुरानी फ्रेंचाइजीज 4 से 5 खिलाड़ियों को रिटेन करने पर मुत्तफिक। नई फ्रेंचाइजीज ने रिटेंशन रोकने की तजवीज दी। मैनेजमेंट का वर्किंग कमेटी बनाने का फैसला। हर फ्रेंचाइज का नुमाइंदा शामिल होगा। ऑक्शन की तारीख और रिटेंशन का फैसला चेयरमैन पीसीबी करेंगे। अंडर 19 वर्ल्ड कप में शाहीनों का दूसरा टाकरा आज। स्कॉटलैंड के खिलाफ मैच दिन 12:30 बजे शुरू होगा। ग्रीन शर्ट्स की भरपूर मशकें। पहले मैच में पाकिस्तान को इंग्लैंड के हाथों शिकस्त हुई थी।